नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP आइंस्टीन साइंस प्लेनेट से। हम NCERT द्वारा प्रोवाइडेड ब्रिज कोर्स कर रहे हैं क्लास 8 के लिए साइंस सब्जेक्ट में। अभी हम 3rd वीक में पहुंच गए हैं। आज हम एक्टिविटी करेंगे 3.3। इससे पहले हम 2 वीक पूरे कर चुके हैं और 3rd वीक की 2 एक्टिविटी कंप्लीट कर चुके हैं। ये आप लेफ्ट हैंड साइड अपर मोस्ट कॉर्नर में चेक भी कर सकते हैं, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वो पूरा प्लेलिस्ट देखिए, उसके बाद इस एक्टिविटी पे आइए, क्योंकि जो ये एक्टिविटी है ये सीरियली मैच है, सीरियली प्लान कर रखी हैं, 1 बाय 1 अपने को देखनी है। आज हम एक्टिविटी कर रहे हैं W3.3। W3 मीन्स 3rd वीक, 0.3 मीन्स 3rd एक्टिविटी, तीसरे वीक की तीसरी एक्टिविटी है। एक्टिविटी कौन सी है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपने देखा होगा लास्ट वाली एक्टिविटी 3.2 में हमने मेटल्स को और नॉन मेटल्स को एक जगह अरेंज किया, नॉन मेटल्स को एक जगह अरेंज किया बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने ये देखा कि मेटल्स में हार्डनेस होती है, वेयर एज नॉन मेटल में सॉफ्टनेस रहेगी। मेटल शाइनी करेक्टर के होंगे, नॉन मेटल डल होंगे। इसी टाइप से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, वो सब चेक किया था हमने बेस्ड ऑन दैट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम मेटल्स और नॉन मेटल को डिफ्रेशिएट करने की कोशिश करेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल बेस में हम बात करेंगे एयर और वाटर के साथ उनका रिएक्शन कैसा रहेगा। तो हर एक, जैसा आपको पता है NCERT ने हर एक एक्टिविटी के साथ कुछ न कुछ कंपिटेंसी आपको सिखाने की कोशिश की है, और ये कंपिटेंसी मैं नहीं बता रहा, NCERT ने पेज नंबर 14-15 के आसपास आपको दे रखी हैं। अब वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, हर एक्टिविटी के साथ कुछ कंपिटेंसी दे रखी है, मैं वहीं से लेके आया हूँ ये। आज हम कौन सी कंपिटेंसी लर्न करने की कोशिश करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद एयर एंड वाटर। तो हम मेटल्स को एयर के साथ, 2 पार्ट हैं, मेटल्स को पहले एयर के साथ रिएक्शन करा के देखेंगे, बाद में सेकंड पार्ट में मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन देखेंगे वाटर के साथ। और डिपेंडिंग ऑन देयर रिएक्शन मेटल्स को हम अलग रखेंगे, नॉन मेटल्स को अलग रखेंगे, और समझेंगे कि मेटल्स में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, नॉन मेटल में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द एक्टिविटी 3.3 A पार्ट। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जैसे मैंने बताया कि पहले हम एयर के साथ चेक करेंगे, मीन्स ऑक्सीजन के साथ उसकी एक्टिविटी चेक करेंगे, बाद में वाटर के साथ पार्ट बी में। यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने पक्का कहीं ना कहीं रस्टिंग ऑफ आयरन देखा होगा। आयरन को आप कुछ दिन, कुछ महीनों के लिए ओपन एयर में छोड़ देंगे, तो फॉर एग्जाम्पल ये अगर आयरन का बना होता और इसको मैं बाहर छोड़ देता, तो धीरे धीरे इसके ऊपर रेड ब्राउन कलर का कंपोनेंट आ जाता है, जो इसको आयरन को कमज़ोर कर देता है। दैट इज द रस्टिंग। और जो इसको उतारेंगे हम, तो जो रेड ब्राउन कलर का पाउडर सा होगा उसको रस्ट बोलते हैं बेटा। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड। रस्ट कैसे बनेगा वो रिएक्शन आप रिकॉल कीजिए, यहाँ मैंने दिया भी है। You had also performed it in grade 7 activity of burning a magnesium ribbon in air. क्लास 7 में आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करके देखा है और मैग्नीशियम के ऑक्साइड बना के देखा है। You learn that oxide formation takes place in both processes, रस्टिंग में भी एंड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में भी। दोनों में यहाँ देखिए आयरन का ऑक्साइड बन गया और सेकेंड रिएक्शन में मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। Complete the following reaction of iron and magnesium with oxygen. NCERT ने यहाँ ब्लैंक दिया है, मैंने आपको रिएक्शन कंप्लीट करके दे दी है। Let us check the nature of rust form due to the reaction between iron, oxygen and water. जब आयरन, ऑक्सीजन और वाटर मिलेंगे आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर मिलेंगे तो क्या बनेगा? Fe2O3। Fe2O3 क्या है बेटा? Fe2O3 इज ए ऑक्साइड ऑफ आयरन प्लस हाइड्रोजन गैस होगी। सिमिलरली मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन
के साथ रिएक्शन कराएंगे, बर्न करेंगे, इट मीन्स वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। 2 से परेशान मत हो, ये 2 बैलेंसिंग के लिए दिया है। तो अब हम रस्ट की बात करें। कलेक्ट ए स्पूनफुल ऑफ रस्ट पाउडर। रस्ट पाउडर को धीरे धीरे स्क्रैच करके एक चम्मच भर निकाल लीजिए एंड डिजोल्व इट इन अ वेरी लिटल वाटर, और थोड़े से पानी में। ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पानी लिया, उसमें रस्ट हमने डाल दिया। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर। रस्ट सस्पेंडेड रहेगा, पानी के अंदर घुलेगा नहीं, डिजोल्व नहीं होगा, सस्पेंडेड रहेगा। शेक द सस्पेंशन वेल। सस्पेंशन को इजीली हार्डली शेक कीजिए। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से आप अवेयर होंगे किस लिए यूज किया जाता है। रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर यूज किया जाता है बेटा एसिडिक या फिर बेसिक नेचर को चेक करने के लिए। अगर एसिडिक नेचर होगा तो क्या होगा, ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा। याद करने का तरीका क्या है, एसिड खतरनाक है, खतरनाक है तो रेड में, रेड किस चीज़ का साइन है, खतरनाक का साइन है। तो ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। तो जब भी ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाए इट मीन्स दिस इज एसिडिक इन नेचर। और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो उल्टा, दैट इज बेसिक इन नेचर। तो अब हम जो ऑक्साइड तैयार हुए उसका नेचर पता करने की कोशिश करेंगे, एसिडिक है या बेसिक है। Now recall the activity of burning a piece of magnesium ribbon. The ash obtained on burning the magnesium ribbon is dissolved in warm water. उसको गर्म पानी में dissolve किया and tested for its basic और acidic nature. Is the solution acidic और basic? वो हम पता करेंगे। बेसिकली वो क्या है बेटा, रस्ट को एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड को दोनों का हमें पता करना है कि वो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे। You must have observed that the red litmus turns blue. Red litmus blue में convert हो गया है। So magnesium oxide is basic in nature. In general, metallic oxide are basic in nature. तो ये जो ब्लू लाइन को मैंने हाईलाइट किया है, ये इस सारी कहानी का निचोड़ है। तो हमने क्या देखा, अगर हम केमिकल बेस पे बेटा अगर मैं मेटल्स को और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूं तो मैंने क्या देखा कि जो मेटल्स है, तो जो मेटल के ऑक्साइड बने, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड मुझे कैसे मिले सर, मेटल ऑक्साइड आपको बेसिक मिले। अब नॉन मेटल के ऊपर देखेंगे। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अब नॉन मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ देखेंगे कि अब अभी हमने मेटल्स को ऑब्जर्व किया, अब हम नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर। सल्फर क्या है बेटा, कल हम डिस्कशन, लास्ट एक्टिविटी हमने डिस्कशन किया था कि सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। तो हम थोड़ा सा पाउडर सल्फर लेंगे इन ए डीफ्लैग्रेटिंग स्पून। डीफ्लैग्रेटिंग स्पून ये लंबी सी स्पून रहती है इस टाइप से। इन केस अगर आपके पास ये डीफ्लैग्रेटिंग स्पून नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक ढक्कन लिया, किसी भी वाटर बॉटल का ढक्कन लिया, उसके साथ वायर, ये देखिए इम्प्रोवाइज स्पून बना दी उसने। वायर का यूज करके इस टाइप से आप स्पून बना सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। You may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape shown in figure. As soon as sulfur start burning, जैसे ही मैं सल्फर बर्न करना स्टार्ट करेगा, introduce the spoon into a gas jar. एक गैस जार के अंदर स्पून को डाल दो। Cover the tumbler with the lid. ढक्कन से उसको कवर कर दो to ensure that the gas produced does not escape. सच दैट जो गैस प्रोड्यूस होगी ना सल्फर के जलने से, वो एस्केप ना हो पाए। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर बाद स्पून को हटा दो। ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू ए टम्बलर। टम्बलर में अब थोड़ा सा पानी ऐड कर दो एंड क्विकली रिप्लेस द लिड। और जल्दी से लिड को लगा दो, ढक्कन लगा दो। शेक द टम्बलर वेल। अब शेक करो। चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अगेन हम वहीं आ गए,
हमने ऑक्साइड प्रिपेयर कर लिया नॉन मेटल का, ये प्रोसेस हमने किस लिए किया, नॉन मेटल का ऑक्साइड प्रिपेयर करने के लिए। आफ्टर दैट हम ब्लू रेड लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे ये चेक करने के लिए जो कंपोनेंट तैयार हुआ, जो ऑक्साइड तैयार हुआ, इट इज़ एसिडिक और बेसिक। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन इज सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस तैयार हो जाएगी व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड को जब पानी में मिलाया, सल्फरस एसिड इज फॉर्म। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। यहां देखिए बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिली तो सल्फरस एसिड बन गया। सल्फरस एसिड टर्न्स, नाम बता रहा है एसिड है, तो सल्फर एसिड क्या करेगा बेटा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। मैं बताया था आपको, रेड मीन्स खतरा, मतलब एसिड, तो रेड में कन्वर्ट कर दिया। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक। तो एक उन्होंने जनरलाइज कर दिया उस चीज को कि नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं सर, दे आर एसिडिक इन नेचर, ये एसिड होंगे। तो यहां हम केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या समझ पाए कि जो मेटल है वो बेसिक है, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होंगे, वेरएज नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होंगे। यह हमने फर्स्ट एक्टिविटी के थ्रू समझा। इसी के साथ बेटा एक्टिविटी का बी पार्ट में हम एंटर कर रहे हैं। अभी हमने ऑक्साइड के साथ उसका रिएक्शन देखा, अभी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हम वाटर के साथ देखेंगे। वाटर रिएक्ट डिफरेंटली विद डिफरेंट मेटल्स डिपेंडिंग ऑन देयर रिएक्टिविटी। डिफरेंट मेटल्स के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर रिजल्टिंग इनटू एक्सप्लोजन। वाटर के साथ बेटा, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट टाइप बोला जाता है। अधिकतर चीजें वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं। यहां आप क्या देखोगे, लेकिन कुछ मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली, मतलब उन्हें एक इससे काइंड ऑफ ब्लास्ट हो जाता है, तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। वेरस अधिकतर मेटल्स पानी के साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ वायलेंट रिएक्शन नहीं देंगे। तो विद दिस हमने कॉम्पिटेंसी क्या सीखी, कॉम्पिटेंसी हमने सीखी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसका रिएक्शन देखा हमने मेटल्स का एयर के साथ एंड वाटर के साथ। विद दिस आई एम संदीप शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।